स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज नॉमेनक्लेचर इन IUPAC सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो केयरफुली हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में याद रखना पड़ेगा। क्या? सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायन। सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायन, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। दूसरा, लिगेंड्स। तीसरा, आउटर स्फीयर, ठीक है। सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायन, इससे रिलेटेड एक टर्म याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बगैर जो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स है, वो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट वर्ड यूज किया, दैट इज रॉन्ग, गलत है। एक भी पार्ट अगर आपने गलत लिखा तो पूरा नेम समझ लीजिए गलत है। सो हर एक पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपको याद रखना पड़ेगा, हर चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायन जो भी है, इसका नेम एक तो फंडामेंटल टर्म ने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया। दूसरा, हमें इस मेटल का जो नेम है वो कौन सा, जनरली लैटिन नेम हमें यूज करना है। लैटिन नेम, लैटिन नेम जैसा होता है ओरिजिनल और विथ सम चेंजेस। यहां पे एक बात ध्यान देने की, लैटिन नेम्स, कुछ मेटल्स के लैटिन नेम्स कैसे होते हैं, जो लैटिन नेम होते हैं वैसे ही इंग्लिश नेम होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के लैटिन और इंग्लिश नेम अलग अलग होते हैं। इन दोनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट लैटिन नेम्स ओरिजिनल, लैटिन नेम विथ सम चेंजेस। ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कहाँ पे क्या यूज करना है। तो ये हमें सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायन के बारे में। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा एडिशनल बता रहे हैं। इन रोमन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एसेट्रा। ये हो गया किसके बारे में, सेंट्रल, मेटल, एटम और कैटायंस के बारे में। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स के 3 टाइप्स हैं।
न्यूट्रल लिगेंड्स। Neutral ligands, some specific names, some specific names are used। जैसे कि हम बात कर लें H2O, its name is aqua। Ammonia NH3, its name is amine। न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स फिक्स किए गए हैं, वो यूज करने हैं, जैसे एक्वा H2O, एमीन NH3। दूसरे कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स फिक्स्ड और स्पेसिफिक नेम्स। जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लें, NH2 NH3, its name is hydrogenium। थर्ड, जो लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स हैं, एनायनिक लिगेंड्स, तो एनायनिक लिगेंड्स में क्या करना है, जो नेम होता है उसको जब आप देखिए, नेम कौन सा, ऑर्डिनरी नेम एंड्स विद लेटर E, ठीक, नेम IUPAC नेम, ऑर्डिनरी नेम, रिमूव E and O। जो IUPAC नेम बनाना है लिगेंड का, एनायनिक लिगेंड का, उसमें क्या करना है, जो उसका एंडिंग है स्मॉल ई से एंडिंग होती है, तो क्या करना है, स्मॉल ई को हटा देना है, रिमूव कर देना है, और उसकी जगह पे क्या कर देना है, ओ ऐड कर देना है। जैसे NO3, दिस इज नाइट्रेट, so remove E and O, we get nitrato। E रिमूव कर दो, O ऐड कर दो, लेकिन किसके लिए, ये सिर्फ एनायनिक लिगेंड्स के लिए। कैटायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, इनके कुछ स्पेसिफिक या फिक्स्ड नेम्स होते हैं। अदर्स सिमिलरली, कुछ है और नेम्स हम लिखें तो देखेंगे, इसमें SO4,
सल्फेट, है ना। अब अगर आप इसका लिगेंड नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सल्फेटो। ये है C2O4, ऑक्जेलेट, बट लिगेंड नेम ऑक्जेलेटो। न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स, ये इनके फिक्स नेम्स हैं। इनमें हमें याद रखना है जो नेम होता है कॉमन नेम और ऑर्डिनरी नेम है, इसमें से ई रिमूव कर देना, ओ ऐड कर देना। जैसे नाइट्रेट हो, नाइट्रेट टू नाइट्रेट हो, सल्फेट टू सल्फेट हो, ऑक्जेलेट टू ऑक्जेलेट हो। क्लियर। अब देखो थर्ड, आउटर स्फीयर। ये दो पार्ट्स जो हैं ये कहां से हैं? इनर स्फीयर से। ये आउटर स्फीयर है। ऑर्डिनरी नेम्स जो यूज किए जाते हैं वैसे के वैसे हमें यूज करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कहां पे? सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लेना है और लैटिन नेम यूज करना है। नॉर्मली केसेस बनेंगे तो एक केस ऐसा आएगा जहां पे ओरिजिनल नेम जो है सो वैसे ही वैसे लिख देना है, और दूसरे में कुछ चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चेंज करना पड़ेगा अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। लिगेंड्स के बारे में ये हमने 3 बातें बताई। लिगेंड्स 3 टाइप के, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, कैटायनिक लिगेंड्स। इन दोनों के स्पेसिफिक फिक्स्ड नेम्स होते हैं, वे यूज कर लेने। कुछ एक एग्जाम्पल हमने ये लिखे हुए हैं। एनायनिक लिगेंड्स पे हमें याद रखना है, जो भी एनायनिक लिगेंड्स उसका जो नाम होता है ऑर्डिनरी नेम्स, वो एंड करता है किसके साथ? स्मॉल ई, लेटर ई के साथ। हमें क्या करना है आईयूपीएसी नेम बनाने में? ऑर्डिनरी नेम से ई को रिमूव कर देना, ओ ऐड कर देना। हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है नाइट्रेट का, इसके बाद सल्फेट, ऑक्सीलेट एटसेट्रा। ठीक है। चलिए कॉम्प्लेक्स नेम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम। There are 2 parts. First one, name of coordination entity. Name of coordination entity. और दूसरा नेम ऑफ आउटर स्फीयर। पहले हम नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर बात कर रहे हैं। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स इनर स्फीयर। ठीक है। क्या होता है नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इनर स्फीयर का जो है? तो ये होता है नेम्स ऑफ लिगेंड्स विथ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। पूरा लिख देते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। इसके बाद इन
स्मॉल ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। जब आप इतना लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट नेम बनेगा। देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है, ये हो गया। अब नेम ऑफ लिगेंड्स लिखने में, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम लिखने में और नेम ऑफ लिगेंड्स लिखने में हम यहीं पे बात कर लेते हैं, नेम ऑफ लिगेंड्स। देखिए इसमें टू डिस्क्राइब नंबर ऑफ लिगेंड, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, एसेट्रा। are added as prefixes, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। बट इफ ligand name contain a number name, then in place of die, what is used, bis, try, tris, tetra, टेट्राकिस, एसेट्रा। नॉर्मली हम क्या करेंगे, लिगेंड, अगर एक लिगेंड 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5-6 टाइम्स है तो पेंटा, हेक्सा, एसेट्रा यूज करते हैं नंबर्स को, जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं। लेकिन बाय चांस कुछ ऐसे लिगेंड्स आ जाएं जिनके लिगेंड नेम में नंबर नेम इन्वॉल्व हो, तो हम क्या करेंगे कि डाई के प्लेस पे पिस यूज करेंगे, ट्राई की जगह पे ट्रिस यूज करेंगे, टेट्रा की जगह पे टेट्रा किस यूज करेंगे, पेंटा केस, हेक्सा केस, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे कि हम बात करें CN6 6 cyanide, this is हेक्सा साइनाइड। ठीक है, अगर हम बात करें NH3 होल ट्वाइस 2 टाइम्स मीन्स डाई एमीन। अगर ये आ जाए Cl6 तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो 6 टाइम्स क्लोरीन। लेकिन अगर आ जाए ये En होल थ्राइस, En its name is ethylene diamine, ethylene diamine. Now di is the part of the name En क्या होता है, हम इसका स्ट्रक्चर बता दें, लिख चुके हैं वैसे हम, CH2 double NH2, this is
ethylene diamine. Di is in its name. So for 3 try is not used. अब ये होल थ्राइस है तो ट्राई यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे? ट्रिस. ट्रिस, bis hyphen, tris hyphen, tetrakase hyphen, and then the name of ligand. ये ligand names में हमें याद करके रखना है. फाइनली क्या याद करके रखना है? all ligands are written in alphabetical order. Names of ligands are written in alphabetical order. ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें याद करके रखनी है. किनके बारे में? लिगेंड्स के नेम्स लिखने के बारे में. ये लिगेंड्स के नेम्स कहाँ पे आते हैं? नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन इनर स्फीयर में आते हैं. नेम्स ऑफ लिगेंड्स, उसके लिए हमें ये बात याद रखनी है. सबसे पहले जो लिगेंड्स के नेम्स हैं वो आपको याद रखने हैं. और अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार है, so to describe numbers of ligands, di, tri, tetra, penta, hexa etc. are added as a prefix. जैसे hexacyanide, there are 6 cyanide ligands, so this is hexacyanide. लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि लिगेंड नेम कंटेन्स नंबर नेम, सो डाई की जगह पे बिस, ट्राई की जगह पे ट्रिस, टेट्रा की जगह पे टेट्रा, किस इसके बाद हाइफन भी ऐड करना है, हाइफन भी लगाना है. जैसे अमोनिया डाई एमीन, एमीन नो नंबर नेम. क्लोराइड क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो नो नंबर नेम, बट EN, this is ethylene diamine, 3 times ethylene diamine. So we have to use tris in place of tri. Tri cannot be used. हमें यूज करना पड़ेगा ट्रिस. और सबसे आखिर में, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं, तो नेम्स ऑफ लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. लिगेंड्स नेम हमने बता दिया क्या करना है. अब हमें बात करनी है नेम्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन. सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन का जो नेम हमें लिखना है, तो ये जो नेम है सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इनर स्फीयर. सो नेचर ऑफ इनर स्फीयर हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी. नेचर ऑफ इनर स्फीयर, थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन न्यूट्रल और अनायनिक. सेकेंड वन कैटायनिक. एंड थर्ड वन एनायनिक. न्यूट्रल और अनायनिक एग्जाम्पल देते हैं. FeCO 5 times. No outer sphere is there. No outer sphere is there. Cationic. Cationic. Zn NH3
6 times this is cationic inner sphere. Anionic this is anionic inner sphere. So नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन जो है वो काहे पे डिपेंड करती है? वो नेचर ऑफ इनर स्फीयर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इनर स्फीयर पे डिपेंड करती है। इनर स्फीयर के 3 नेचर होते हैं, या तो ये न्यूट्रल होता है यानी अनायनिक होता है, तो या फिर कैटायनिक होता है, या फिर अनायनिक होता है, एनायनिक होता है सॉरी। तो नेम क्या बनेगा? नेम ऑफ सेंट्रल एटम और कैटायन। इन न्यूट्रल एंड cationic inner spheres. न्यूट्रल एंड cationic inner spheres, इनमें क्या होता है? ओरिजिनल लैटिन नेम विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ये हो गया आपका फर्स्ट। अगर इनर स्फीयर न्यूट्रल है या फिर कैटायनिक है, तो जो ओरिजिनल लैटिन नेम है उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिख दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है? इन एनायनिक इनर स्फीयर, फर्स्ट लैटिन नेम से रिमूव करो UM और ऐड करो ATE with oxidation number in Roman। मतलब जो लैटिन नेम है उसमें UM आखिर में आएगा, हटा दीजिए, और ATE ऐड कर दीजिए, तो साथ में ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, ठीक है? चालू है, बोल नहीं रवि चुन को। अब इसमें सेकेंड टर्म हो सकता है इन एनायनिक लैटिन नेम। अगर नेम मेटल नेम does not end with UM, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका नेम जो है UM पे खत्म नहीं होता है, तो then add ATE
डायरेक्टली, ऐसे। फेरम फेरेट, यूएम हमने हटा दिया, एटीई ऐड कर दिया, बट जिंक जिंकेट, यूएम नहीं है तो जिंकेट ऐड कर जिंकेट कर दिया। देखिए नेम ऑफ आउटर स्फीयर, नेम ऑफ आउटर, अगर है तो इसका नाम लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। जो इसकी पोजीशन है, जो इसका स्थान है, कहां पे, नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्डिनरी कैटायंस और एनायंस, जैसे कि हम एग्जांपल दे दें, K4FeCN6, इस कंपाउंड में, दिस इज आउटर स्फीयर, सिंपल पोटेशियम, ओके, इसने this is outer sphere, its name is सल्फेट। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, एनाइन अगर लिगेंड में हो तो उसको लिगेंड जैसे नेम देना है, और अगर एनाइन आउटर स्फीयर में है तो उसका ऑर्डिनरी नेम लिखना है। इन आउटर स्फीयर दिस इज सल्फेट, बट इन लिगेंड इनर स्फीयर दिस इज सल्फेटो। ये डिफरेंशिएशन याद करके रखना पड़ेगा। इन आउटर स्फीयर क्लोराइड, इन इनर स्फीयर क्लोराइडो। इन आउटर स्फीयर नाइट्रेट, बट इन इनर स्फीयर दैट इज नाइट्रेटो, बिकॉज इन इनर स्फीयर ये आयंस जो हैं भी क्या बन जाते हैं, लिगेंड्स बन जाते हैं, और लिगेंड्स जब बन जाते हैं तो उनका नाम हमें दूसरे तरीके से देना होता है, ठीक है। अब देखिए हम सारे रूल्स रेगुलेशंस यूज करके कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम कहां से, एग्जांपल नंबर 1, FeCO 5 टाइम्स। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये अनायनिक है या आयनिक है। दिस इज अनायनिक बिकॉज देयर इज नो आउटर स्फीयर, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी पोर्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये न्यूट्रल है, तो ये है अनआयनिक कॉम्प्लेक्स। ओनली इनर स्फीयर, अनायनिक कॉम्प्लेक्स means only inner sphere, means coordination entity. So its name is made of ligands. What is the name of ligand? Carbonyl. How many ligands? 5. So this is pentacarbonyl. Central metal atom. Iron, that is ferrum. Anionic complex, so original name without change, but oxidation number you have to write. Suppose ये कैलकुलेशन है, सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X,
oxidation number of CO is 0. So x plus 5 into 0 equal to 0. So x equal to 0. So central metal atom, that is ferrum 0. Full name of this compound. Full name of this compound क्या बनेगा? पहले हमें लिखना है लिगेंड्स नेम, फिर इसके बाद लिखना है मेटल नेम. सो इट इज पेंटा कार्बोनिल फेरम 0. तो देखिए ये है आपका FeCO 5 times. Its name pentacarbonyl ferrum 0. Fe NH3 H2O Cl2. ओके. सबसे पहले हम इसका इनर स्फीयर देखते हैं. इसको हम देखें एनालाइज करके. Fe NH3 4 times H2O whole twice plus Cl2. आउटर स्फीयर जो है वो है बाद में. जो बाद में होता है वो एनायन होता है और जो पहले होता है वो कैटायन होता है. पहले तो हम ये आइडेंटिफिकेशन कर लें. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हमें क्या देगा? जो सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन है उसका सही नाम हमें देगा. अब हम एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके लिगेंड्स को ढूंढते हैं. तो लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एक तो है अमोनिया. हाउ मेनी टाइम्स अमोनिया? 4 times ammonia. So this is tetraamine. और दूसरा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वा. हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. दिस इज डाई एक्वा. और कोई है लिगेंड? नहीं है. एक लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड ये है. एमीन 4 times, टेट्रामीन, एक्वा 2 times, डाइएक्वा. अब सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम जो भी हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा तो पता लग जाएगा कैटायन है. ये है आयरन, ये है आयरन. ठीक, ये आयरन है तो इसका नाम बनेगा फेरम विथ ऑक्सीडेशन नंबर. अब फेरम का फेरम क्यों रहेगा? बिकॉज दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ऑक्सीडेशन नंबर यहां से कैलकुलेट करते हैं हम. इस पोर्शन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर बताते हैं. आयरन सपोज X, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड्स, water molecule neutral, chlorine chloride -1, total 0. X -2 0, X equal to +2. This is oxidation number of iron. Suppose oxidation number of iron is X, so X plus
4 into oxidation number of ammonia NH3 plus 2 into oxidation number of water H2O plus 2 into oxidation number of chlorine. हो गया? तो 2 आया, फिर हम सेकंड, ठीक, इतना हो गया। अब इनर स्फीयर के दो ही पार्ट्स होते हैं, लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम एंड कैटायन। सो लिगेंड्स के नेम्स हमने बना लिए हैं, सेंट्रल मेटल एटम कैटायन का नाम बना लिया है। ये है आउटर स्फीयर, बाद में है तो बाद में लिखा जाएगा, पहले है तो पहले लिखा जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा? दिस इज क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड। नाउ full name of this compound, what will be the name of this compound? सबसे पहले हम लिगेंड्स का, टेट्राएमीन ए डाइएक्वा ए, देन एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करना है। ये ए एम है, ये ए क्यू है, ए एम पहले आएगा, ए क्यू बाद में आएगा। सो टेट्राएमीन पहले लिखेंगे, डायमीन डाइएक्वा बाद में लिखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि टेट्रा का टी और डाई का डी, टी पहले बाद में आता है, डी ना। ट्राइटेट, डाई ट्राइटेट, नंबर नेम्स से हमें डिटरमाइन नहीं करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन, डाई एक्वा, एंड देन फिर हम सेकेंड, एंड देन क्लोराइड। यहां पे हमने एक बात नहीं बताई है, अब बताते हैं आखिर में, कि जो इनर स्फीयर का नाम पूरा लिखते हैं वो आप एक स्पेलिंग बनाएंगे। कोई गैप नहीं करेंगे बीच में, लेकिन जब आउटर स्फीयर लिखेंगे तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप। अब चूंकि अगर आउटर स्फीयर हमने बाद में लिखा है तब तो गैप वो अपने आप आ जाना है, क्योंकि बीच में रोमन नंबर है। लेकिन अगर पहले है आउटर स्फीयर तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक बार हम रिवाइज करेंगे, ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। पता कैसे लगा? आउटर स्फीयर बाद में है तो एनायन होगा वो, और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा कैटायन। कैटायन है इसलिए जो लैटिन नेम ऑफ मेटल है वो कैसी आएगी? ओरिजिनल, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। हमने ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट किया। कैसे? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x ले लिया, अमोनिया का 0 होगा, वाटर का 0 होता है, क्लोरीन का होता है -1, इसको कैलकुलेट किया तो आया 2 मीन सेकेंड। ठीक, अमोनिया को एमीन बोला जाता है, AMMINE, और H2O को बोलते हैं एक्वा, एक्वा AQ, एमीन AM, AM पहले आएगा, AQ बाद में आएगा। सो जब नाम लिखेंगे तो टेट्राएमीन पहले और डाई एक्वा बाद में। ये ध्यान रखना है, डाई ट्राई टेट्रा की जो लेटर्स हैं वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर इसके बाद आता है आउटर स्फीयर, तो जो है सो है, बाद में है सो एनायन है, सो नाम लिख दीजिए। इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 नंबर्स नहीं यूज करने हैं। डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ओनली क्लोराइड इज यूज्ड। एज इट इज जो भी है वैसे लिख दो। चलिए, इस एग्जांपल में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी है। फिर से हम देखते हैं। आउटर स्फीयर बाद में है तो ये जो इनर स्फीयर है वो हो जाएगा कैटायनिक, मीन्स ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके? आयरन के। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X, EN इथाइलिन डायमीन 0, वाटर 0, क्लोरीन -1, फिर क्लोरीन 2 into -1, sum is 0. After calculation we get +3. Okay, this is
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो हम लिगेंड्स नेम्स लिखते हैं सबसे पहले। लिगेंड्स, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन कितनी बार है? 2 टाइम्स, है ना। तो आपका दिमाग में आएगा डाई, बट डाई नहीं लगाई जा सकती। डाई कैन नॉट बी यूज्ड because number name is present in the name, so we have to use di means bis, bis hyphen ethylene diamine. Okay, alphabetical order, E is used, then aqua one time, then chloride one time, chlorido because this is a ligand. These are ligand names. En ethylene diamine 2 times, so bis. H2O aqua, chlorine chlorido. Metal, central metal. What will be the name? Again this is iron, iron na, iron, तो ferrum. Cationic, so no change. Oxidation number 3. This is ferrum. Outer sphere, this is outer sphere. It is written chloride, so chloride, no change in this because this is outer sphere. Full name, full name इस कंपाउंड का जो बनेगा वो क्या बनेगा? In alphabetical order we have to write all the ligands, all the ligands. तो सबसे पहले आएगा क्लोराइडो, सॉरी बोल रहे हैं क्लोराइडो, लिख पता है, एक्वा एंड देन क्लोराइडो एंड देन इथाइलिन डाइएमीन. So write the name aqua chlorido bis hyphen ethylene diamine and then ferrum, third outer sphere, chloride. Aqua chlorido bis ethylene diamine ferrum, third chloride. This is the name of this. हमने यहाँ पे फिर से एक बार बता देना है, यहाँ पे लिखा क्लोराइडो बिकॉज इट इज इन इनर स्फीयर, यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड बिकॉज इट इज इन आउटर स्फीयर. लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. K4 FeCN twice Cl2 Br2. चलिए इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं. 4K प्लस FeCN twice Cl2 Br2 इस बैलेंसी -4 है ना, ये बनेगा बिल्कुल. तो देखते ये है कैसा, ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स. चलिए इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं. इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मान लीजिए x. साइनाइड -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, पोटेशियम +1 एंड सम इज 0. जब आप इसको सॉल्व करिए तो x का वैल्यू आएगा +2. ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
iron. Oxidation number of iron is X. Cyanide -1, chloride -1, bromide -1, and now potassium +1. चलिए अब सबसे पहले लिखते हैं हम लिगेंड नेम्स. लिगेंड्स नेम. लिगेंड्स. लिगेंड्स 2 साइनाइड, 2 क्लोराइड, 2 ब्रोमाइड. डाई साइनाइडो, डाई क्लोराइडो, डाई ब्रोमाइडो. साइनाइडो का CY, क्लोराइड का CH. ये ऑब्जर्व किए जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के. ब्रोमीन का तो भी, ब्रोमाइड का तो भी आएगा ही. दीज आर लिगेंड नेम्स. ओके. हाँ. मेटल. सेंट्रल मेटल. This is ferrum. This is ferrum. इसमें क्या करना है? UM रिमूव कर देना है और कर देना है ATE ऐड. और ऑक्सीडेशन नंबर आया +2. दिस इज फेरेट सेकेंड. दिस इज outer sphere. This is outer sphere. पोटेशियम पूरा लिख दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं पोटेशियम. ये कहाँ पे है? जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर, पूरे फॉर्मूले को एनालाइज करो तो पहले लिख दो. नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेम ऑफ दिस कंपाउंड सबसे पहले लिखेंगे आप पोटेशियम, थोड़ा सा गैप. इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर के जो नेम्स लिखेंगे उनके बीच में थोड़ा सा गैप. इसके बाद इनर स्फीयर. इनर स्फीयर क्या बनेगा? देखिए, ब्रोमाइडो पहले आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर साइनाइडो आएगा. डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो, डाई साइनाइडो. These are ligands. And then ferrate, oxidation number +2 second. This is the name of, full name of this complex.